हाय बच्चों, आज मैं आप सभी को सेमीकंडक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेमीकंडक्टर क्या होता है? ठीक है, तो सेमीकंडक्टर आखिर क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, तो ये सारा मैं डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर सबसे पहले जानिए क्या होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर आर those materials which have conductivity between conductors and insulator। जो कंडक्टिविटी होता है वो किसके बीच में होना चाहिए? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होना चाहिए। तो कंडक्टिविटी मीन्स क्या है? दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी बढ़ाएगी, रेजिस्टिविटी घटेगा। कंडक्टिविटी घट रहा है मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, मतलब एज वाइस वर्सा। ठीक है, तो दो मटेरियल्स विच हैव, क्या बोलेंगे, विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो इसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर जो है इट कैन बी प्योर एलिमेंट्स के तौर पे हम लोग जो सेमीकंडक्टर यूज करते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे सिलिकॉन या जर्मेनियम में से किसको ज़्यादा लेते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हैं। और हम कंपाउंड की तरफ अगर बात करें, अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड के तौर पे हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो हम इस जगह पे क्या होता है, कंपाउंड के तौर पे आपका दो टर्म होता है। ठीक है, एक क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड होता है, कैडमियम सेलेनाइड होता है। एक होता है गैलियम आर्सेनाइड होता है, और दूसरा क्या होता है, कैडमियम कैडमियम सेलेनाइड होता है। ओके, तो ये आपका क्या है, कंपाउंड, मतलब सेमीकंडक्टर कंपाउंड के तौर पे हम लोग दो, एक गैलियम आर्सेनाइड और दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा हो गया कैडमियम सेलेनाइड के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है सेमीकंडक्टर का? तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, सेमीकंडक्टर जो होता है उसका रेजिस्टिविटी वो लेस देन आपका क्या होता है, इंसुलेटर होता है, लेकिन हाइयर देन क्या होता है, कंडक्टिविटी। मतलब यहाँ पे रेजिस्टिविटी का टर्म। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, लेस देन इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर से कम होगा रेजिस्टिविटी, और हाइयर देन कंडक्टर होगा, कंडक्टर से ज़्यादा होगा। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि अगर इसमें सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, मतलब तापमान अगर बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, इसके रेजिस्टेंस के वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, एंड टेम्परेचर विल इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस वैल्यू विल डिक्रीजेज। इसी को हम लोग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट टर्म ये था, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, आफ्टर दैट हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे कि ये 0 केल्विन पे, मतलब एट 0 केल्विन जो टेम्परेचर है उस पर सेमीकंडक्टर किस तरह बिहेव करता है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर जो होता है वो आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, इंसुलेटर। इसको हम लोग देखते हैं क्यों करता है, नहीं करता है। ठीक है, तो आपका एट 0 केल्विन टेम्परेचर, मतलब एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे आपका जो ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है, ये किस तरह बिहेव करेगा सेमीकंडक्टर, तो बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। इसका रीजन क्या है, अगर रीजन पूछा जाए, सेमीकंडक्टर बिहेव्स इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ निकला, मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम जो खींचते हैं, तो यहाँ पे कौन सा बैंड होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है। इस जगह पे कौन सा बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है। और इसके ऊपर जो होता है ये आपका कंडक्शन बैंड होता है। इस जगह कौन सा बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको जंप करने के लिए जो एनर्जी, मतलब ड्यू टू थर्मल एनर्जी के कारण ये जंप कर रहा होता है, तो ये ऑक्यूपाई नहीं कर पाता। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में है ये ऑक्यूपाई नहीं कर पाता, मतलब वो थर्मल एनर्जी को ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है कि ये जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाए। तो ये जब ये एक्चुअली क्या है, एनर्जी गैप ऑब्वियसली बढ़ गया, फॉरवर्ड एनर्जी गैप जो है, जिसके कारण ये जो आपका सेमीकंडक्टर था वो इंसुलेटर की तरफ बिहेव करने लगता है। ठीक है, किसकी तरफ बिहेव करता है, इंसुलेटर, क्योंकि इस दोनों के बीच का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है।
ठीक है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उसको जंप करने में मतलब थर्मल एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट था वो नहीं पूरा हो पा रहा है, जिसके कारण ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण इसके बीच का जो गैप है, एनर्जी गैप, वो यानी फॉरवर्डेड एनर्जी गैप जो है वो क्या हुआ, वो इंक्रीज कर जाता है। तो इंक्रीज करने के कारण सेमीकंडक्टर उस समय इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, मतलब वो इंसुलेटर बन जाता है, ठीक है। तो इंसुलेटर की तरह पे बिहेव करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकला। और हम लोग जो सिलिकॉन या जर्मेनियम को ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे दो टर्म है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है। तो दोनों के ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में आपका देखिए सिलिकॉन का 14 होता है एटॉमिक नंबर, तो इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करें 284। तो इसके ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ये आपका 4, ठीक है। और जर्मेनियम में भी आप देखोगे तो ये 32 होता है, तो इसका क्या होगा 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 18 4। इसके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऑटोमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, ठीक है। तो इसलिए इसको टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं एटम, इसको क्या बोलते हैं टेट्रावैलेंट एटम, ओके 4 है इसलिए। और इसमें अगर बात की जाए दोनों का अगर कंपेरिजन किया जाए तो हम लोग सिलिकॉन या जर्मेनियम में से किसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में से हम लोग ज़्यादातर सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। उसका भी रीजन है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, तो सिलिकॉन जो है आपका पर्याप्त मात्रा में आपके सराउंडिंग में अवेलेबल है, ठीक है। एवेंडेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। वो पर्याप्त मात्रा में आपके अवेलेबल आसानी से उपलब्ध है, जिसके कारण इसको यूज करते हैं। ये तो एक सिंपल सा रीजन हुआ। दूसरा जो मेन रीजन है ये इट कैन ऑपरेट एट हाइयर टेम्परेचर, ये हाइयर टेम्परेचर पे भी ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। कौन सा, तो सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का एक टर्म निकला इट कैन ऑपरेट एट हाइयर टेम्परेचर, मतलब इसमें हाइयर टेम्परेचर पे भी आप मतलब अधिक तापमान अगर बढ़ाते भी हो तो ये आपको क्या कर सकता है, ऑपरेट करता है। लेकिन जर्मेनियम में ऐसा नहीं होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, तो दूसरा टर्म है वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज लेस लीकेज करंट होता है। इसमें लीकेज करंट क्या होता है, बहुत कम होता है। लीकेज करंट कहने का मतलब क्या है, लीकेज करंट कम कहने का मतलब क्या है, लीकेज करंट आखिर क्या होता है, तो लीकेज करंट ड्यू टू किसके कारण होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स। लीकेज करंट जो है इसका मीनिंग क्या है, ये ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, CRS, ठीक है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, तो यू नो ऑलरेडी पी टाइप एन टाइप जब हम बताएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। और चार्ज कैरियर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स जो भी हम यूज करते हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज जो संख्या जिसकी कम है, ठीक है, उसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स या तो होल्स होंगे, उस दो में से किसकी संख्या कम है, माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। तो चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स का टर्म होता है। यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन को ज़्यादा मतलब एज कम्पेरिजन टू जर्मेनियम, सिलिकॉन को ज़्यादातर यूज करने का मेन रीजन यही है, इट कैन ऑपरेट एट हाइयर टेम्परेचर और इट हैज लेस लीकेज करंट। लीकेज करंट मीन्स क्या होता है, लीकेज करंट किसके कारण प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। तो ये तो हो गया आपका इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने देखा कि टेट्रावैलेंट क्यों है, इसका ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसलिए दैट्स व्हाई टेट्रावैलेंट एटम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग प्योर सिलिकॉन के तौर पे, प्योर एलिमेंट के तौर पे सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज कर रहे थे, ओके। अब इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो पार्ट है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और दूसरा जो है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो हम देखते हैं, ठीक है। आपका ये जो है आपका semiconductor has classified in two parts. One is the intrinsic semiconductor and another is the extrinsic semiconductor. Okay, तो intrinsic और extrinsic में लोग देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो है, ये सेमीकंडक्टर आपका it has classified in two parts. Okay, in two parts. One is the क्या है आपका, ये आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, तो इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा जो है ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये प्योर है, इनिशियली क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर, दिस इज आल्सो नोन एज प्योर सेमीकंडक्टर। और एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है, इम्प्योर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर।
एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है, इम्प्योर, मतलब पहले प्योर था अब इम्प्योर हो गया। इम्प्योर कैसे हुआ, तो इसमें क्या करेंगे, इम्प्योर कैसे बन जाएगा, जब इसमें हम एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज को ऐड कर देंगे, एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, किसमें ऐड कर रहे हैं, तो किसमें ऐड कर रहे हैं, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें नहीं ऐड कर रहे हैं, तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर में, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम, किसमें कर रहे हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम में कर रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तो ये जो प्रोसेस है ऐड करने का, जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डॉपिंग। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकला, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डॉपिंग बोलते हैं। कब, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में, जो प्योर सेमीकंडक्टर था, जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें हम एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज को ऐड कर देंगे। एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज हो सकता है ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज हो सकता है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। बट अभी जो हो रहा है इस फिनोमेना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डॉपिंग। तो लेकिन डॉपिंग कर क्यों करते हैं, आखिर डॉपिंग करने का पर्पस क्या है, तो डॉपिंग जो हम लोग करते हैं, डॉपिंग करने का पर्पस है इसके सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना। कंडक्टिविटी इंक्रीज मतलब बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करते हैं, मतलब एक सिंपल रेशियो में होता है, ठीक है। तो डॉपिंग करने से क्या होता है, आपका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है सेमीकंडक्टर, ओके। इससे देखिए फैक्टर मतलब किसके कारण क्या होता है कि आपका कंडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू डॉपिंग करना, इसकी कंडक्टिविटी में ये कंडक्टिविटी आपका इंक्रीज करेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या टर्म निकला, डॉपिंग करने से आपका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। अब बात ये हुई कि जो आप एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो वो आइदर ट्राइवेलेंट और क्या है, पेंटावेलेंट। तो आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, इनमें पहले इसका क्लासिफिकेशन ट्राइवेलेंट या इम्प्योरिटी में क्या हो सकता है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, और दूसरा इम्प्योरिटी क्या है, पेंटावेलेंट। तो ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट में तो क्या हुआ, तो ट्राइवेलेंट जिसके ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में, ऐसा एलिमेंट जिसके ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, ट्राइवेलेंट, और ऐसा एलिमेंट जिसके ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो पेंटावेलेंट हो गया। एग्जांपल भी आप देख सकते हो, तो एक एग्जांपल क्या हो गया, तो जैसे मान लीजिए बोरोन ले सकते हैं, ट्राइवेलेंट का क्या ले सकते हैं, बोरोन, ठीक है, बोरोन का 5 होता है, तो इसका क्या होगा, 2 3, इसके ऑटोमोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम कितना था, 13, तो 2 8 3 हो गया, इसके ऑटोमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज का एग्जांपल क्या ले सकते हैं, तो वो जैसे फास्फोरस, फास्फोरस फास्फोरस जो है ये 15 होता है और इसके ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो इन 5 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑटोमोस्ट ऑर्बिट, ओके, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं इसका और भी क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब कहने का मतलब है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो आपको 2 टाइप को देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या हो जा रहा है, एक्सट्रिंसिक को 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये आपका 2 पार्ट में डिवीजन, क्या क्या, तो एक्सट्रिंसिक को एक एन टाइप, एक दूसरा पी टाइप। तो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये दोनों है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर का 2 टाइप्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप। इसी को जब हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो मेरा डायोड फॉर्म करता है। लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करता हूँ, जैसे आपको मतलब याद करने, एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब मेजॉरिटी कैरियर जो यहाँ पे है, जो चार्ज कैरियर होता है, तो उसमें मेजॉरिटी कैरियर माइनॉरिटी कैरियर होता है। मेजॉरिटी कैरियर यहाँ पे क्या होता है, एन मतलब नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर में होता है, और तो बच गया क्या, तो माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स क्या लेंगे, माइनॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो होल्स का संख्या कम है। उसी तरह यहाँ से पी टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो क्या हो जाता है आपका पी टाइप में पॉजिटिव, मतलब होल्स यहाँ पे आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो क्या हो गया, माइनॉरिटी कैरियर तो क्या हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो यहाँ से बहुत सारा टर्म आपको निकलने वाला है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो,
माइनॉरिटी चार्ज केस, तो अब एग्जांपल के तौर पे इसने जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज ऐड किया था एन टाइप, ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज होता है। ये क्या होता है? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। और इसमें क्या होता है? इसमें कौन सा लेते हैं हम लोग? पी टाइप में कौन सा लेते हैं? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, ठीक है। पेंटावेलेंट हम लोग फास्फोरस लिए थे, इसका 15 था, तो 2 8 5 लिए थे। तो इसको हम क्या करेंगे? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जब ऐड कर देंगे तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। और जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो कौन सा है? इन द केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये एल्यूमिनियम को एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये कितना होता है? 13 होता है तो कितना हो गया? 13 होता है तो कितना हो गया? 2 8 3। इसके ऑटोमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है ना, एक इसके पास जब ये न्यूक्लियस को स्टेबल करता है, आपस में शेयरिंग करता है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो ये जब ज़्यादा होता है ये डोनर कहलाता है। क्या कहलाता है? डोनर। और ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम होता है, तो ये क्या करता है? ये एक्सेप्ट करने का काम होता है, इसलिए इसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म निकला ये सारा। ये एन टाइप में ये चार्ज करेगा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। और पी टाइप में ये चार्ज करेगा क्या? होल्स है, ठीक है। फिर इसमें माइनॉरिटी, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज़्यादा है तो माइनॉरिटी में ऑब्वियसली होल्स होगा। इसमें होल्स ज़्यादा है तो माइनॉरिटी में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करके ऐड करते हैं। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज का एग्जांपल क्या है? फास्फोरस, एक एग्जांपल लिया हमने। तो 2 8 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या करता है? स्ट्रक्चर से भी मैं शो करूँगा बाद में, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है, लेटिस स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके आपस में जो आपका शेयरिंग है, स्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो आपस में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं ये लोग? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है? ज़्यादा होता है। ड्यू टू वन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो क्या करेंगे? डोनेट करने का काम करेंगे। ये क्या हो गया? डोनर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है, एग्जाम्पल है ट्राइवेलेंट का, तो 2 8 3 है। तो ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी है, तो ये नेबरिंग से आपको क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। तो इसलिए दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म मैंने बताया, ओके। तो ये दैट इज द क्लासिफिकेशन। और इसी को जब एन टाइप पी टाइप जब कंबाइन करते हैं हम लोग, तो हम लोग को पी एन जंक्शन डायोड, जिसको मतलब डायोड बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कंबाइंड विद पी टाइप सेमीकंडक्टर, देन डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है उसमें मेरा डायोड फॉर्म करता है, ठीक है। तो वो बात की बात है। लेकिन अभी ये क्लासिफिकेशन और इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने सेमीकंडक्टर के बारे में बताया, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।